ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन बैच का पैसेज 2 है। और अगर आप इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन के लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है क्योंकि लगभग 35 मार्क्स जो है आपके कवर करता है एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम में, है ना, कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है। और इसमें हम डेली आपको क्लोज टेस्ट और पैसेज कराएंगे और केवल 99 रुपीज़ इसकी फ़ीस रखी गई है। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो अगर आप चाहते हो, आपका कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा वीक है, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आप इस बैच को ज़रूर से ज्वाइन करें। ये नामात्र फीस केवल आपके लिए रखी गई है। चलिए, तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि पैसेज को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है। तो ये उतना बड़ा पैसेज नहीं है, थोड़ा छोटा पैसेज है। पिछली जो लेक्चर था हमारा, पहली क्लास थी, उसमें काफ़ी बड़ा जो है पैसेज आपको मैंने कराया है। और मैंने ये भी बताया था कि छोटा पैसेज भी होता है और क्वेश्चन भी कभी कभी आसान मिल जाते हैं। कभी कभी आपका जो पैसेज है वो लेंदी रहेगा, क्वेश्चन थोड़े ईजी हो जाएंगे। कभी कभी क्या होगा, पैसेज भी लेंदी रहेगा, क्वेश्चन भी थोड़े से आपके मॉडरेट लेवल के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके से आपके पैसेज होते हैं, टाइप के पैसेज होते हैं। ओके, तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी तरह का पैसेज हो, कोई सा भी पैसेज हो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रफ शीट में नोट करना है। और पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करना, आपको केवल मतलब एक क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म आपको नोट करना है। जैसे एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन पढ़ के, इसमें मैंने हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है साथ में कुछ वर्ड्स की। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, टेलीविज़न कैन बी यूजफुल टू पीपल, यानी टेलीविज़न के बारे में आपको पूछा गया है कि टेलीविज़न कैन बी यूजफुल। तो ये छोटा क्वेश्चन आप इसको पूरा लिख सकते हो, टीवी कैन बी यूजफुल टू पीपल। ठीक है, ये आपने पहला क्वेश्चन लिख लिया। उसके बाद आएंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तुरंत आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, क्योंकि भाई स्क्रीन पे एक साथ तो आपके सारे क्वेश्चन दिखेंगे नहीं, तो क्वेश्चन को देखने के लिए बार बार स्क्रीन आपको आगे पीछे ना करनी पड़े, इसलिए आप अपनी रफ शीट में क्वेश्चन नंबर डाल के आप उनको नोट डाउन करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू चिल्ड्रन ऑफ सम कंट्रीज डू मोर देन स्टडिंग एंड स्लीपिंग, यानी व्हाट डू चिल्ड्रन, बच्चे क्या कर रहे हैं स्टडी और स्लीपिंग से ज़्यादा। ठीक है, इतनी बात आपको लिखनी है जितनी मैंने अंडरलाइन की है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स आपको लिखने हैं जो आपको समझ में आ जाए कि हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट है, व्हाट डू द रिपोर्ट्स ऑफ मैनी स्टडीज रिवील, कि बहुत सारी जो स्टडी हुई है उसमें क्या रिवील हुआ है, तो ये आप लिख लेंगे। ठीक है, मैनी स्टडी रिवील्स, क्या रिवील किया उन्होंने। आगे है, बूब ट्यूब का मतलब क्या है, ये तो आप लिख लोगे, बूब ट्यूब करके क्वेश्चन मार्क लगा दो, इसका मीनिंग क्या है। द वोस्ट इफेक्ट ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन का ये आप लिखेंगे द वोस्ट इफेक्ट ऑफ टीवी, इतनी बात लिखेंगे। बस ये 5 क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखने हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखने हैं अपनी रफ शीट में, जो आपको रफ शीट दी जाती है। ओके, अभी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कोई भी एक पेपर ले सकते हो, नोटबुक ले करके आप उस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको बार बार क्वेश्चन को नहीं देखना पड़ेगा, बार बार फाइंड नहीं करना पड़ेगा आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऐसे नहीं करना है ना। आप सीधा सीधा क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, 5 के 5 या 10 क्वेश्चन जितने भी आपसे पूछे गए हैं, और आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन रहेंगे, आपकी आंखों के सामने ही पैसेज रहेगा। इसमें आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो चलिए अब हम पैसेज को सॉल्व करते हैं, मैं आपको एक एक लाइन का मीनिंग इसका बताता हूँ। ठीक है, चलिए, टेलीविज़न कैन बी वेरी हेल्पफुल, यानी टेलीविज़न कैन बी वेरी हेल्पफुल, कि टीवी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है टू पीपल हु, मतलब लोगों के लिए, हु मतलब जो, केयरफुली चूज द शोज दैट दे वॉच, यानी जो लोग केयरफुली चूज करते हैं किसको, शोज को, दैट दे वॉच जो वो देख रहे हैं, कि टेलीविज़न उन लोगों के लिए क्या हो सकता है, लाभदायक हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, जो शोज को केयरफुली चूज करके देखते हैं। क्लियर? और हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि टेलीविज़न कैन बी यूजफुल टू पीपल, कि टेलीविज़न, देखिए यहाँ पर यही तो पूछा गया था कि टेलीविज़न कैसे यूजफुल हो सकता है, टेलीविज़न कैसे
यूजफुल हो सकता है, ये तो आपसे पूछा था पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा हेल्पफुल या यूजफुल एक ही बात होती है कि टेलीविज़न कैन बी यूजफुल। यहाँ पर क्या है आपका हेल्पफुल लिखा हुआ है कि टेलीविज़न कैसे हेल्पफुल हो सकता है, केयरफुली चूज द शोज दैट दे वॉच, के ध्यानपूर्वक उस शोज को चूज करके जो वो देख रहे हैं तब आपके लिए वो केयरफुली हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इफ़ दे केयरफुली चूज द शोज दैट दे वॉच, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। आगे है इट कैन इंक्रीज आर नॉलेज, कि यह हमारी नॉलेज को बढ़ा सकता है ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये हमारी नॉलेज को बढ़ा सकता है, मतलब बाहरी दुनिया की जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकता है ना। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर देर आर सेवरल सीरियस डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविजन। तो डिसएडवांटेज भी आपसे पूछा था कि वर्स्ट इफेक्ट क्या है, चलिए ये तो अभी बाद में देखेंगे, है ना। डिसएडवांटेज इन ऑफ टेलीविजन, ठीक है, कि यानी कि इसमें दूसरी ओर क्या है डिसएडवांटेज बताए गए हैं। डिसएडवांटेज के मतलब आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। दूसरी ओर इन सम कंट्रीज, यानी कुछ देशों में पीपल वॉच द बूब ट्यूब। देखिए यहाँ पर बूब ट्यूब एक शब्द आया है और बूब ट्यूब हमसे यहाँ पर भी पूछा गया है कि बहुत सारे देशों में पीपल वॉच द बूब ट्यूब फॉर एन एवरेज ऑफ 6 आवर और मोर ए डे। देखिए यहाँ पर टेलीविज़न की बात चल रही है तो इसका मतलब टेलीविज़न ही होगा बूब ट्यूब का। तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है, टेलीविज़न। फॉर एन एवरेज ऑफ 6 आवर, यानी एवरेज 6 घंटे एक दिन में या उससे अधिक जो है वो टीवी देख रहे हैं लोग कुछ देशों में। मैनी चिल्ड्रन स्टेयर, मैनी चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे, स्टेयर का मतलब होता है एक चीज़ को टकाटक देखना या एक मतलब नज़र गड़ा करके किसी चीज़ को देखना लगातार, कि मैनी चिल्ड्रन स्टेयर एट ए टेलीविजन स्क्रीन फॉर मोर आवर्स ईच डे, यानी अपनी नज़रों को टेलीविज़न पे गड़ाए रखते हैं फॉर मोर आवर्स, ज़्यादातर समय, ईच डे, देन दे डू एनीथिंग एल्स इंक्लूडिंग स्टडी एंड स्लीपिंग। देखिए यहाँ पर आ चुका है स्टडिंग एंड स्लीपिंग, और अभी हमने यहाँ पर भी ये लिखा था स्टडिंग एंड स्लीपिंग। यहाँ पर क्या पूछा था, व्हाट डू चिल्ड्रन ऑफ सम कंट्रीज डू मोर देन स्टडिंग एंड स्लीपिंग, यानी वो कुछ देश के बच्चे क्या कर रहे हैं स्टडी और स्लीपिंग से ज़्यादा। तो क्या चीज़ कर रहे हैं वो, वाचिंग टेलीविजन, टेलीविजन देख रहे हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है, टेलीविजन स्क्रीन फॉर मोर आवर्स ईच डे देन दे डू एनीथिंग एल्स इंक्लूडिंग स्टडी एंड स्लीपिंग, ठीक है, यानी सोने और पढ़ाई से भी ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, अपना समय किस में लगा रहे हैं, टीवी देखने में। क्लियर, तो हमारे पास 3 क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं बड़े ही आराम से। आगे है मैनी स्टडीज़। देखिए मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर भी क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। मैनी स्टडीज सो, यानी बहुत सारी स्टडीज़ ने दिखाती है कि दैट पीपल बिकम मोर वॉयलेंट, कि पीपल बिकम मतलब हो रहे हैं मोर वॉयलेंट, और ज़्यादा झगड़ालू हो रहे हैं आफ्टर सर्टेन प्रोग्राम्स, यानी आफ्टर सर्टेन प्रोग्राम्स द मोस्ट नेगेटिव इफेक्ट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इस पर भी, ठीक है। मैनी स्टडी रिवील्स, कि मैनी स्टडी ने क्या रिवील्स किया है, जैसे आपने देखा मैनी स्टडीज़, यहाँ पर भी है मैनी स्टडीज़। तो मैनी स्टडीज़ यहाँ पर क्या दिखा रही है कि पीपल और ज़्यादा वॉयलेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। देखिए पीपल बिकम मोर वॉयलेंट आफ्टर सर्टेन प्रोग्राम, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आगे है द मोस्ट नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द टेलीविजन माइट बी पीपल्स एडिक्शन टू इट, यानी जो सबसे बुरा, यानी सबसे जो नेगेटिव इफेक्ट है, सबसे बुरा, सबसे वर्स्ट इफेक्ट है टेलीविज़न का, तो वो है क्या है, एडिक्शन, कि इसकी लत जो है लोगों को लग रही है। तो वर्स्ट इफेक्ट आपसे पूछा था, देखिए यहाँ पर, तो ये क्या था वर्स्ट इफेक्ट आपका, मेक पीपल एडिक्टेड टू इट, यानी इसके आदी हो रहे हैं लोग, ये सबसे बुरा प्रभाव है। क्लियर, तो हमारे
पांचों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर इजीली मिल चुके हैं। तो देखिए इस तरह से आपको क्या फ़ायदा होता है कि एक तो आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ने नहीं पड़ते। जब आप क्वेश्चन को लिखोगे सामने तो आपके सामने रहेंगे, 5 सेकंड में आप पांचों क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, नज़र डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन लिखे हैं और वो आपके माइंड में नहीं आए, पढ़ते पढ़ते भूल गए, तुरंत आप क्वेश्चन पर देखो, एकदम से 5 सेकंड लगेंगे, है ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्वेश्चन है, और फिर से आप पैसेज पढ़ोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, कंटिन्यू रखोगे तो आपको एकदम से आपका आंसर जो है मिल जाएगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, और ये हैबिट आप बनाओगे तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेगी। ठीक, और बाकी मीनिंग वगैरह भी आपको निकालते हुए चलना है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप समझ पाओगे पैसेज को, मीनिंग निकाल पाओगे, तभी और ज़्यादा बेहतर कर पाओगे आप कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सेकंड पैसेज था जो कि हमारा हो चुका है कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।